पार्ट 3 के लास्ट एंड में हमने देखा था कि यहाँ पर कियान उस कंपटीशन का विनर बन गया है और इन सभी का जो लास्ट कंपटीशन है वो यहाँ पर डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट में होने जा रहा है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर झाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलने लगता है मैं वहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, वहाँ पर इसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो कियान होता है उसकी काफ़ी सारी अलग प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर चल रही होती है। कियान यहाँ पर सोच रहा होता है कि डीमन फॉरेस्ट में वो किस तरीके से सरवाइव करेगा और उस जगह का टेस्ट क्या होगा। वो काफ़ी सारी चीज़ों को इस टाइम पर सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से उसके कोई बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। हम देखते हैं ये यहाँ पर और कोई नहीं ये है। ये यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये बोलने लगता है क्या तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? जहाँ पर कियान भी बोलता है हाँ मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। और वो अब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये बताता है कि वो यहाँ पर जल्द ही हाई रैंक की क्लासेस को ज्वाइन करने वाला है। यहाँ पर कियान भी बताता है वो भी यहाँ पर जल्द ही हाई रैंकिंग की क्लासेस को ज्वाइन करने वाला है। जहाँ पर वो दोनों ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तो जल्दी हम यहाँ पर क्लासमेट्स बनने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। इसी को सुनने के बाद यहाँ पर ये बोलने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर हम लोगों को मस्ती करनी चाहिए, तुम यहाँ पर मुझे पार्टी करवा सकते हो इस बात पर। लेकिन इसी बात पर यहाँ पर कियान बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी पार्टी तो करवा सकता हूँ लेकिन यहाँ पर तुम्हें उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर ही जैसे ही कियान की ये बातों को सुनता है तो यहाँ पर अब उसे समझ में आ जाता है कि कियान यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, वो यहाँ पर एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता है। तभी यहाँ पर कियान बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर, अगर तुम्हें यहाँ पर पार्टी ही करनी है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा पाऊंगा। तभी ये यहाँ पर बोलता है तुम्हें यहाँ पर आज खाली मस्ती करनी है, तुम्हें यहाँ पर मुझे पार्टी नहीं करानी। हम लोग यहाँ पर एक साथ एक जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर तुम पूरी तरीके से मस्ती कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है तुम कभी भी इंजॉय नहीं करते। और इसी के बाद यहाँ पर जो ये होता है वो उसे ले जाने लगता है अपने साथ इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जहाँ पर कोई भी बंदा इजीली नहीं जा सकता था। लेकिन कियान भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उस जगह पर हमें एंट्री किस तरीके से मिलने वाली है क्योंकि उस जो रेस्टोरेंट है उसमें किसी को भी एंट्री इसी तरीके से नहीं मिलती। उस रेस्टोरेंट में एंट्री लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी है, चाहे तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो तभी भी तुम्हें उस जगह पर एंट्री नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो ही था वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर बस चलो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मैं ज़रा सा भी टाइम नहीं देने वाला। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें उस जगह पर कोई भी नहीं रोकेगा। और वैसे भी यहाँ पर हम दोनों मस्ती के लिए जा रहे हैं तो हमें मस्ती के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों के बारे में कि हम उस जगह पर कैसे जाएंगे। यहाँ पर अब ये उसे अपनी कार की तरफ खींचते हुए ले जाने लगता है और बोलता है तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मीले हो शायद से, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं आ रहा है। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी रेस्टोरेंट के बाहर का जहां पर ये की गाड़ी आकर रुकती है और यहाँ पर ही और कियान दोनों ही यहाँ पर एक साथ बाहर आते हैं उस कार से। जहाँ पर जैसे ही कियान यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले वो कभी भी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं आया होता। जैसे ही वो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं जिसके बाद अब ये उससे कहता है चलो अंदर चलो। जैसे ही यहाँ पर अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर वो अंदर जाते ही बोल देता है मुझे इस रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा महंगा रूम चाहिए, जल्दी से मुझे इस रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा महंगा रूम दिखाओ। इसी के साथ हमें यहाँ पर झाओ को दिखाया जाता है। झाओ भी यहाँ पर इसी टाइम पर आया हुआ होता है, वो भी यहाँ पर इनको देखकर शॉक हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार कियान इस जगह पर कैसे आ सकता है, जरूर ये यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक को यूज कर अंदर आया होगा। और वो तुरंत ही कियान के पास आ जाता है। कियान के पास आकर वो बोलता है तो आखिरकार तुम इस रेस्टोरेंट में कैसे आए, तुम जैसे फटीचरों को तो इस रेस्टोरेंट में आने भी नहीं दिया जाता, क्या तुम यहाँ पर चलो चालाकी से आए हुए हो? मुझे ऐसा ही लगता है अगर तुम यहाँ पर ये नहीं चाहते कि मैं सभी लोगों को इस बारे में बता दूँ कि तुम यहाँ पर चोरी छुपे इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसे हुए हो तो यहाँ पर तुम एक काम करो, तुम्हें बस यहाँ पर मेरे सामने झुककर मुझसे माफ़ी मांगनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारा साथी हूँ और तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, यानी कि यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। तो ठीक है इन सब चीज़ों को जल्दी करो। और वो तभी यहाँ पर उससे ये के बारे में भी पूछते हुए बोलता है आखिरकार ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हुआ है? ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ है क्योंकि यहाँ पर इसे लग रहा है तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो। तभी यहाँ पर कियान उससे बोलता है तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है करो, मुझे यहाँ पर इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। तभी यहाँ पर ये उससे बोलता है कियान से आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिरकार कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। जैसे ही ये यहाँ पर झाओ को देखता है तो यहाँ पर उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये यहाँ पर
कियान से यही कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तभी कियान उससे कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर तुमने इस जगह के इस होटल का सबसे ज़्यादा महंगा रूम मांगने की हिम्मत कैसे करी, क्योंकि वो रूम तो यहाँ पर किसी को भी नहीं दिया जाता, यानी कि मैं भी यहाँ पर उस रूम को नहीं परचेज कर सकता। तो यहाँ पर तुम्हारी औकात क्या है। और वो यहाँ पर अब उससे काफ़ी ज़्यादा बहस में बातें करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और ये यहाँ पर कहने लगता है क्या सही में यहाँ पर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, आखिरकार मैं कौन हूँ। अगर तुम ये जान गए कि मैं कौन हूँ तो यहाँ पर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसी के बाद ये उससे बोलता है जैसे कि तुमने भी यहाँ पर बोला है तो अपने शब्दों को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर अपने शब्दों को भूल गए तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर ये जो होटल पे इस टाइम पर मैनेजर होती है या फिर वहाँ पर जो असिस्टेंट है उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर होटल का सबसे अच्छा रूम नहीं मिलेगा और वो तुरंत ही अपनी कैप को हटा देता है। जैसे ही वो कैप को हटाता है तो यहाँ पर तुरंत ही वो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है यंग मास्टर ये आपको ये रूम ज़रूर मिलेगा। जैसे ही वो यहाँ पर यंग मास्टर ये नाम सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये तो यहाँ पर एक सिटी लॉर्ड का बेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिटी है। और यहाँ पर अब उसे भी समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ पर जिस बंदे के साथ पंगा किया है वो बंदा यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके साथ इसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब ये यहाँ पर ये से पंगा लेने के लिए पछता रहा होता है। तभी यहाँ पर ये बोलता है तुमने यहाँ पर अब जो कहा था वो कर कर दिखाओ, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कह रहे थे तुम यहाँ पर सभी को बता दोगे कि हम यहाँ पर चोरी छिपे घुसे हुए हैं, तो मुझे जल्दी बताओ आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर सकते हो। तुम यहाँ पर सभी को बता दो जो तुम यहाँ पर बताना चाहते हो। ही का नाम सुनते ही यहाँ पर अब तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको पसीना आने लगता है। वो यहाँ पर कहने लगता है तुम यहाँ पर एक सिटी लॉर्ड के बेटे हो इसीलिए यहाँ पर तुम हमें धमकाने की कोशिश नहीं कर सकते। जहाँ पर झाओ ये बातें कर रहा होता है तभी यहाँ पर ये उससे कहने लगता है क्या सही में तुम यहाँ पर ये बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ पर थोड़ी देर पहले तो तुम हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहे थे। यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी, तो बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना। अगर यहाँ पर तुम्हारी जैसी 10 फैमिली भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको भी ख़त्म कर दूंगा। जहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर झाओ को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी यहाँ पर ये सभी से कहने लगता है यहाँ पर अब झाओ को इस जगह पर बैन कर दिया जाए, यानी कि अब इस होटल में झाओ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद झाओ उससे कहने लगता है आखिरकार तुम होते कौन हो यहाँ पर मुझे इस होटल में बैन करने वाले। तुम इस होटल के मालिक बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही इस होटल के ओनर हो, इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में इस टाइम पर ये से बातें कर रहा होता है और ये से कहने लगता है तुम यहाँ पर एक सिटी लॉर्ड के बेटे होगे बेशक, लेकिन तुम इस काम को नहीं कर सकते। ये जो होटल है वो यहाँ पर तुम्हारी सिटी के अंदर नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और तुम्हें यहाँ पर पोलाइट होकर हमसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो। ये यहाँ पर इसी के साथ उससे बोलने लगता है क्या सही में यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लॉक नहीं करवा सकता इस रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर तभी वो उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर तुम समझ चुके होगे आखिरकार मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसीलिए अब तुम समझ जाओ। जैसे ही ये यहाँ पर ऐसी बातें करता है अब यहाँ पर थोड़ा बहुत तो उसे भी अजीब लगने लगता है। तभी वो यहाँ पर समझता है यहाँ पर आखिरकार ये कौन है। ये उसे बताता है हाँ तुम यहाँ पर सही सोच, मैं ही यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ये सुनने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते। वो कहने लगता है कि सही में यहाँ पर यही वो सीक्रेट बॉस है जिसके बारे में मेरे फादर ने कहा था कि इस बंदे से कभी भी पंगा मत लेना, वरना यहाँ पर हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा बड़े झटके लग सकते हैं। ये तो यहाँ पर सही में ये उस सिटी लॉर्ड का बेटा है जिससे मैंने आज गलती से पंगा ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बोलता है अब मैं अगर इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मैं इस जगह से आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर शांत रहो और यहाँ पर अब ब्लॉक होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर ब्लॉक होने वाले हो। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो यहाँ पर अब कहने लगता है ये से तो सही में यहाँ पर तुम इस रेस्टोरेंट के मालिक हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक होगे जो कि इस सिटी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अब हम दिखाया जाता है जो यहाँ पर कियान होता है उसकी ऐसी बात सुनकर झाव यहाँ पर शॉक हो जाता है। झाव कहने लगता है अब सही में यहाँ पर मेरे फादर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर ये होता है वो उससे कहता है तुम दोबारा से यहाँ पर मेरे ब्रदर से बिल्कुल भी पंगा मत लेना, वरना यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो यहाँ पर ब्रदर कहकर और किसी को नहीं कियान को ही इंट्रोड्यूस कर रहा था। तभी यहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर झाओ को बाहर निकालने के लिए आए थे। झाओ भी यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी और मेरी तो कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है, तुम यहाँ पर बस एक लड़के के लिए ये सब कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इसका अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और यहाँ पर इस लड़के को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। और वो मन में कियान को काफ़ी ज़्यादा गाली दे रहा होता है और अभी तक की जितनी भी बातें करी होती है वो भी उसने मन में करी होती हैं। तभी यहाँ पर ये उससे बोलता है तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें और ज़्यादा टाइम तक इस जगह पर नहीं देख सकता, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे टाइम को खाली ख़राब करने का काम कर रहे हो। जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो।
और इसी के बाद अब ये भी यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो झाव होता है वो चिल्लाकर जोर से बोलता है यहाँ पर, कियान अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो कि यहाँ पर ये बंदा तुम्हें आगे चलकर बचा पाएगा तो यहाँ पर तुम गलत हो। आगे चलकर ये तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे चलकर मैं तुम्हें पूरे तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी पूरे तरीके से ख़त्म कर कर मार डालूंगा। और ये कहने के बाद अब वो इस जगह से जाने लगता है। ये वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसे लगता है यहाँ पर इसके पीछे एक बड़ी फैमिली के सिटी लॉर्ड के बेटे का सपोर्ट होगा तो यहाँ पर ये बच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे मैं बिल्कुल भी अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अगर इसे मारने के लिए अपनी फैमिली पावर का यूज़ करना पड़ा तो मैं उसे भी यूज़ करूंगा। दूसरी तरफ जो ये होता है वो यहाँ कियान से इसकी बातों को ना सुनने को कहता है और कहता है कि यहाँ पर तुम इसकी बातें मत सुनो, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे को मैं खुद संभालूंगा। अब यहाँ पर हमें तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उसी डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे टीचर इस जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। टीचर्स भी यहाँ पर इस डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में ही स्टूडेंट को समझा रहे होते कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और वो भी ये भी कह रहे थे कि इसकी कोर में मत जाना, क्योंकि इसकी कोर में तुम्हें एक डी या फिर एक सी लेवल बीस्ट भी मिल सकता है देखने को। इसीलिए अगर तुम उस जगह पर जाते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर बाहर की लेयर में तो यहाँ पर तुम्हें F1 या F2 रैंक के ही बीस्ट मिलेंगे और डार्क स्पिरिट्स मिलेंगी देखने को, लेकिन अगर तुम इससे थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर E रैंक की भी स्पिरिट्स मिलेंगी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर तुम उनकी यहाँ पर स्पिरिट बॉल को भी कलेक्ट कर लोगे। जिसके पास यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पिरिट बॉल होंगी और जितनी हाई रैंक की होंगी उतने ही लोग यहाँ पर आगे निकलेंगे। हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि E रैंक का मॉन्स्टर होता है, और वो ये भी कहते हैं उनसे, अगर तुम यहाँ पर किसी D रैंक के मॉन्स्टर के बीच में फंस जाते हो तो तुम्हें तुरंत ही यहाँ पर हमें बताना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए ब्लैक आयरन टीम को बुलाया हुआ है यहाँ पर, और ब्लैक आयरन टीम यहाँ पर तुम्हारी पूरी मदद करेगी उन सब चीज़ों से बचाने में। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो किसी डी रैंक के मॉन्स्टर से तुम्हें बचा पाएंगी, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाना है। मैं जैसा कि तुम्हें समझा रहा हूँ वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यहाँ पर अब वो ये समझाने के बाद उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ पर अब तुम लोग अंदर जा सकते हो। आज से 3 दिन बाद यहाँ पर तुम्हारा ये टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं सभी लोग अब अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक आयरन टीम के बारे में ही बात करते हुए सोचने लगते हैं। ब्लैक आयरन टीम यहाँ पर इस सिटी की सबसे ज़्यादा पावरफुल टीम है, लेकिन यहाँ पर वो लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से मान गए। उन्हें तो यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया होगा। एक बंदा कहता है यहाँ पर वो लोग हमारे लिए मान गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ पर कियान ब्लैक आयरन टीम के बारे में सुनता है तो उसे यहाँ पर किसी के बारे में याद आ जाता है, जो कि और कोई नहीं यहाँ पर वू है। और जिसको बंदे को यहाँ पर वू के बारे में याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो कियान है उसकी लड़ाई हुई थी वू के साथ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ये भी आ जाता है। ये उससे कहने लगता है यहाँ पर तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया है, और इतने टीचरों के बीच वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो और किसी की नहीं वू की ही बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी टीमिंग होगी तो हम इजीली इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे और सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। जिस बात को कियान भी मान जाता है और उससे कहने लगता है मैंने यहाँ पर हमारे लिए एक और शख्स को जोड़ा है हमारी टीम में, जो कि यहाँ पर आप गेस कर सकते हो और कोई नहीं, एक लड़की जियाओ है, जिसको यहाँ पर कियान काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और जियाओ भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। जहाँ पर अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारी टीम्स दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर पहले से ही अपनी टीम्स बना चुके थे। हमें एक और टीम दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टीम होती है, जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक हो चुके थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर कियान को भी अभी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसे डीमंस के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था, कैसी डार्क स्पिरिट वो अंदर जाकर झेलने वाला है। क्योंकि आज यहाँ पर पहली बार इस जगह पर ये टेस्ट लिया जा रहा था। आज से पहले कभी भी इस जगह पर इस टेस्ट को नहीं लिया जाता था, बल्कि अलग जगहों पर लिया जाता था। लेकिन इस जगह पर लेने का इनका रीज़न क्या है इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब यहाँ पर मास्टर उनसे कह लेते हैं कि यहाँ पर आखिरकार अभी तक तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जाओ और अपने टेस्ट को स्टार्ट करो। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, अगर यहाँ पर तुम आने में लेट हो गए तो इसमें भी यहाँ पर तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे, और अगर ब्लैक आयरन टीम ने तुम्हारी हेल्प करी तभी भी तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। और यहाँ पर वो अब काफ़ी सारी बातों को बताकर सभी से कहते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही जाने को कहा था, लेकिन तुम्हें इतना लेट हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें ये बातें भी बता देता हूँ। और इसी के बाद हमें डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं
हमें ब्रदर यी का भी यहाँ पर स्प्लिट पेट दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर वो एक आइस टाइप की रन है और यहाँ पर वो एक 4 स्टार रैंक का बीस्ट है जिसका लेवल यहाँ पर F9 है और वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आईसी फील्ड को जनरेट कर सकता है जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर एक ई लेवल के मॉन्स्टर को भी जकड़ सकती है। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो भी शॉक हो जाता है, कियान भी शॉक हो जाता है, कहने लगता है ये तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैंने सुना है यहाँ पर ये ड्रैगन की ब्लड लाइन से रिलेटेड भी है। यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर ब्रदर ये उसे बताते हैं ये ड्रैगन की ब्लड लाइन से तो रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर ड्रैगन की ब्लड लाइन मिलना कितनी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर ड्रैगन की ब्लड लाइन है बल पूरे तरीके से वो एक्टिवेट नहीं है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है लेकिन इसके अंदर एक्टिवेट नहीं है इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत भी है। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं ये यहाँ पर फायर टाइप के मैजिक से काफ़ी ज़्यादा डरता है और इसकी फायर पावर के सामने ज़्यादा नहीं चलती। हमें यहाँ पर एक फायर प्लांट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसको देखकर यहाँ पर तुरंत ही जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के बाद हमें इस प्लांट के बारे में बताया जाता है कि ये जो प्लांट है ये यहाँ पर फायर टाइप की बीस्ट की पावर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये अगर कोई फायर टाइप का बीस्ट खा ले तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने लेवल को आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि हमको पता है जियाओ का बीस्ट यहाँ पर फायर टाइप का बीस्ट है इसीलिए उसे इस फ्लावर की ज़रूरत थी जिसको देखकर कियान कहने लगता है मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि ये प्लांट तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसको यहाँ पर काफ़ी जगहों पर ढूंढा जाता है लेकिन वो इस डीमन फॉरेस्ट में है, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जियाओ भी कहने लगती है इस प्लांट को मैंने अपने फादर से मंगाया था लेकिन मेरे फादर नहीं ला पाए क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा लेकिन फिर भी नहीं ला पाए लेकिन हमें इस जगह पर मिल गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। तभी यहाँ पर जो ये होता है वो यहाँ पर उस फ्लावर को उठाने वाला होता है, जड़ समेत उखाड़ने वाला होता है। उसी टाइम पर यहाँ पर कियान आ जाता है और उसे मना करता है और उससे बोलता है यहाँ पर तुम इसे बिल्कुल भी नहीं उखाड़ सकते, अगर तुम इसे यहाँ पर पूरे तरीके से उखाड़ दोगे तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ये यहाँ पर पूरे तरीके से खराब हो जाएगा क्योंकि इसकी जड़ें यहाँ पर हेल से जुड़ी हुई होती हैं यानी कि लावा से जुड़ी हुई होती है। तुम्हें यहाँ पर बस इसके फ्लावर को ही तोड़ना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना ताकि यहाँ पर काफ़ी सालों बाद इसमें एक और फ्लावर खिल सके। यहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो कहने लगता है सही में यहाँ पर तुम्हें मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो यहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनते ही जियाओ भी कहने लगती है तुम्हें इसे जल्दी करना होगा, मैं यहाँ पर किसी इविल एनर्जी के ऑरा को सेंस कर सकती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इविल एनर्जी है और इसका सामना शायद से हम लोग इजीली नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनकर ब्रदर ये यहाँ पर बोलते हैं ठीक है यहाँ पर तुम चिंता मत करो सिस्टर, मैं यहाँ पर इसे जल्दी तोड़ लूँगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर अब उसको तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर एक इविल एनर्जी के ऑरा चारों तरफ छा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको देखते ही यहाँ पर वो उस प्लांट से अपने हाथ को हटा लेते हैं जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है। लेकिन उसी टाइम पर ब्रदर यी का बीस्ट भी अपनी पावर को यूज़ करता है, उसकी पावर्स की वजह से यहाँ पर उसके ऑरा को ब्लॉक कर दिया जाता है लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर इनके सामने आ जाता है। हमें इसका लेवल बताया जाता है जो कि F9 लेवल पर है और इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट को रिलीज़ करता है और इसके जो अटैक्स हैं वो यहाँ पर इस जगह को पूरे तरीके से शैटर कर सकते हैं। जहाँ पर अब ये इन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है क्योंकि इसे वो फ्लावर चाहिए जिसको ये कंज्यूम कर अपने लेवल को अप कर सकता है, जिसको यहाँ पर ये लोग सुन लेते हैं और यहाँ पर आप कहने लगते हैं हमें यहाँ पर इसे अपने आईसी फील्ड के अंदर जकड़ना होगा। लेकिन उससे पहले ही ये यहाँ पर अपनी दूसरी हाथ की गन से इनके ऊपर अटैक करने लगता है और इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन तुरंत ही ब्रदर ये अपने आइस फील्ड में से फंसा लेते हैं और कहने लगते हैं अब मैंने इसको आइस फील्ड में फंसा लिया है तो यहाँ पर तुम दोनों इसके ऊपर जल्दी से अटैक कर इसे पूरे तरीके से ख़त्म कर दो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर यहाँ पर मेरे आइस फील्ड से भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर छूट सकता है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने आप को आइस फील्ड से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा होता क्योंकि ये आइस फील्ड जो होता है वो यहाँ पर पूरे तरीके से ब्रदर ये के कंट्रोल में होता है। ब्रदर ये यहाँ पर एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर करते हैं अपने आइस फील्ड के अंदर लेकिन वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। उसी टाइम पर कियान भी यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ आ जाता है और बोलने लगता है चलो अब यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पर अपनी हेल फायर का स्वाद चखाने वाला हूँ। और वो तुरंत ही 205 से बोलते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसके ऊपर हेल फायर का अटैक करो जिससे ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाए। यहाँ पर 205 भी जैसी उसकी इस बात को सुनता है उसके ऊपर अपनी हेल फायर का अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जब वो अपनी हेल फायर से उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि जो हेल फायर थी वो यहाँ पर किसी की बॉडी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करती लेकिन वो उसकी सोल को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर देती है।
और इस वर्ल्ड में कोई भी बीस्ट जो अलाइव है उनको लिए यहाँ पर उनकी सोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर वो बीस्ट इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जख्मी होता है। यहाँ पर उसके काफ़ी सारे टेंटिकल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर अब डिसअपेयर होने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वो बीस्ट यहाँ पर पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस फाइट के बीच में जिस फ्लावर की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से अब उसकी काफ़ी कम ही पंखुड़ियाँ बची थी, जिनको देखकर यहाँ पर कियान भी ज़्यादा खुश नहीं होता। कियान बोलने लगता है ये सब यहाँ पर उस फाइट की वजह से हुआ है। उस मॉन्स्टर के ऑरा और हमारी फाइट के बीच में इस फ्लावर को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर दिया है, जिस वजह से अब ये फ्लावर की कुछ ही पंखुड़ियाँ बची हैं। लेकिन इनका भी यूज़ कर तुम यहाँ पर अपनी पेट की पावर को बढ़ा सकती हो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी पेट की पावर को बढ़ा दूँ तो यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। वो उससे कहता है ठीक है यहाँ पर मुझे ये पंखुड़ी दे दो, मैं अब यहाँ पर तुम्हारे पेट की पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर उससे उस चीज़ को ले लेता है और यहाँ पर अपने सिस्टम में इस चीज़ को चेक करने लगता है कि वो इस चीज़ को यहाँ पर किस तरीके से कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी उससे कहने लगता है कि सही में यहाँ पर तुम कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे पेट एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसी टाइम पर यहाँ पर उसका सिस्टम भी बाहर आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, मैं इन सब चीज़ के बारे में तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर उसके पेट को वापस से रीबर्थ करवाना होगा, जिसके बाद यहाँ पर उसका पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको सुनने के बाद वो कहता है लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, और उसका जो यहाँ पर वो चीज़ होती है यानी कि उसका सिस्टम उसे उसके मन में ये सब कुछ बता देता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। तभी यहाँ पर ये भी इन सब चीज़ों को देख कर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। कियान यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को करने लगता है और वो तुरंत ही यहाँ पर उस चीज़ से एक चीज़ को बना लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती है। और वो उससे कहता है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन अगर तुम्हारा पेट इसे खा लेता है तो यहाँ पर उसके बाद उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो तुरंत ही यहाँ पर उसके उस पेट को उस चीज़ को दे देता है, जहाँ पर अब वो भी अपने पेट से बोलने लगती है तुरंत ही इस चीज़ को खा लो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर ये चीज़ ब्रदर कियान ने दी है। जहाँ पर ये भी अब कियान से कहने लगता है क्या यहाँ पर तुम इस काम को करने के बाद मेरे बीस्ट के बारे में भी बता सकते हो कि मैं उसकी पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ और उसकी ब्लड लाइन को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और मुझे लगता है तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। यहाँ पर वो उससे कहता है ठीक है यहाँ पर पहले मैं इसके बारे में बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर जो जियाव है उसके बीस्ट को देखना होगा, कहीं उसकी जो यहाँ पर प्रोसेस है उसमें यहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट के बारे में भी बता दूंगा। जहाँ पर अब कियान भी इन सब चीज़ों को देखने लगता है और बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसा भी सिस्टम ने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रोसेस में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। और वो तुरंत ही यहाँ पर उस चीज़ को उस पेट को खिला देता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर सब कुछ कर लिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसका पेट उस चीज़ को खाता है उसकी बॉडी में एक अलग ही टाइप का रिएक्शन होने लगता है और उसकी बॉडी वापस से एक फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और पहले तो ऊपर जाती है और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में नीचे की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर पहले तो वो लोग शॉक हो जाते हैं आखिरकार ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी भी तरीके की कोई बेफालतू की तो ड्रग तो नहीं दे गई, पहले ऐसा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम देखते ये जो आईसी ऑरा और फायर ऑरा होता है वो यहाँ पर एक साथ मिलने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े विस्फोट होने लगते हैं जो कि इस डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर हो रहे थे, जिनको देखकर कियान कहने लगता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो पेट काफ़ी ज़्यादा इजीली रिबर्थ कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहने लगता है कि सही में यहाँ पर तुमने जो किया है उससे उसकी पावर बढ़ेगी। और हमें तभी दिखाया जाता है उस बीस्ट को यानी कि उसी फीनिक्स को जिसकी पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर उसके जो फ्लेम थी वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, जिसके बाद हमें पता चलता है जो यहाँ पर ये फीनिक्स वो यहाँ पर इस टाइम पर E5 लेवल पर पहुँच गई है और ये यहाँ पर 6.5 स्टार की एक बीस्ट बन गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात थी क्योंकि अभी तक हमें 6.5 स्टार से ऊपर का कोई भी बीस्ट नहीं दिखाया गया है। इसीलिए अभी तक ये सीरीज़ में दिखाई कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट भी होती है। तभी यहाँ पर अब ये भी कहने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर अब तुम्हें मेरे पेट को भी देखना होगा। और तैसे ही यहाँ पर जो कियान होता है वो यहाँ पर उसके पेट को देखने लगता है, वैसे ही वो यहाँ पर उससे कहता है सही में यहाँ पर तुम्हारा जो बीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। ये यहाँ पर एक रियल ड्रैगन की पावर को ओन करता है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम इसे किसी रियल ड्रैगन के ब्लड को लाकर देंगे तो यहाँ पर हम इसे इजीली कर पाएंगे और इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर ये भी शौक हो जाता है क्योंकि ड्रैगन तो बहुत रेयर चीज़ है क्योंकि उसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें इस फॉरेस्ट में एक ड्रैगन मिल भी जाता है तो वो उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि एक ड्रैगन जो होगा वो यहाँ पर एक D रैंक या फिर एक C रैंक का बीस्ट होता है और उसका सामना करना इन बच्चों के बस की बात नहीं होती। और इनके बीस्ट भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक ड्रैगन की फायर का सामना कर सके, क्योंकि एक ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको पता ही है पहले से।
इसीलिए कियान उससे कहता है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे और इसका कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें अब एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसी प्लेस होती है, जहाँ पर अब ये लोग पहुँच चुके थे एक दिन का सफ़र करने के बाद। और इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर जो जियाओ होती है वो कहने लगती है ये जगह सब बाकी जगहों से अलग क्यों है इस फॉरेस्ट में। कियान यहाँ पर बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ये जगह अलग है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें अलग टाइप के मॉन्स्टर्स मिलेंगे तो हम उनका भी सामना करना सीख सकते हैं। यहाँ पर ये भी उसकी बात से एग्री करता है और कियान से कहता है तुम्हें तो यहाँ पर एक पेट एक्सपर्ट होना चाहिए, इसके बाद तो तुम्हारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे। मुझे पता है यहाँ पर अभी तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो तुम्हारे पास यहाँ पर पेट के लिए नॉलेज है, अगर तुम इस नॉलेज का सही यूज़ करो और सही लाइन में यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो तुम हो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और तुम इतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारे सामने बड़े बड़े आदमी भी बहुत ज़्यादा गरीब लगेंगे और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ भी तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा छोटी होंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक पेट एक्सपर्ट को चाहते हैं जो कि यहाँ पर उनके पेट के बारे में सही चीज़ें उनको बता सके, जिससे वो अपनी पेट की पावर को बढ़ा सके और पेट के लेवल को आगे बढ़ाकर अब यहाँ पर इस वर्ल्ड में रूल कर सके और इस वर्ल्ड में एक गॉड लेवल के पेट मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ सके। जहाँ पर अब जियाओ भी उससे कहने लगती है हाँ यहाँ पर जो तुम्हारी पेट के लिए नॉलेज है, अगर उस नॉलेज का तुम यूज़ करते हो तो कोई भी बड़ी फैमिली यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जाएगी और तुम्हें सभी फैमिलीज यहाँ पर अपना दोस्त बनाना चाहेंगी। कियान भी यहाँ पर बोलता है तुम लोग यहाँ पर बोल तो सही रहे हो, मैं इस प्रोफेशन को भी बाहर जाकर एक बार यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोफेशन यूज़ कर चुका हूँ जिसमें यहाँ पर मुझे आज तक लॉस ही हुआ है। जहाँ पर अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें किसी काफ़ी सारे बीस्टों का ऑरा महसूस होता है जो कि इसी जगह पर होते हैं और उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कियान यहाँ पर बोलता है क्या तुम भी यहाँ पर उन इविल ऑरास को महसूस कर पा रहे हो जो मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पर अब ये भी बोलता है हाँ लेकिन ये ऑरा पहले से वाले ऑराओं से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा है, इसीलिए हमें यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए। कियान बोलता है हमें यहाँ पर सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करना होगा, वरना अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो वो कहाँ पर है हमें इसके बारे में भी नहीं पता चलेगा। तभी वो जियाओ से कहता है तुम अपने फिनिक्स से कहो उनके ऊपर अटैक करे। तभी यहाँ पर जो फिनिक्स होती है वो अपने एक फायर बॉल से एक के ऊपर अटैक करती है। हमें पता चलता है ये एक वुल्फ है, लेकिन हमें इन बीस्ट का लेवल नहीं बताया जाता। उसी टाइम पर यहाँ पर हम देखते हैं इन वुल्फ्स का लीडर भी आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और इसके माथे पे यहाँ पर ट्रीन स्टार भी लगे हुए होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। और तभी यहाँ पर वुल्फ का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है जो कि इन सभी को घेर लेता है और अब इन सभी की हालत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि ये सभी मिलकर भी यहाँ पर इतने सारे बीच का सामना नहीं कर सकते थे। और इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। ओके बाय गाइस।